थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये थेल्स थ्योरम? इन अ लाइन ड्रॉन इन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल हम लोग को बना लेना है। और क्या कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो जो कि एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। मान लो ये और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। काट रहा है ये दो साइड, बाकी जो दो दो साइड बच गया उसको अलग अलग पॉइंट पे ये काट रहा है। नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये और ये रेशियो, ये और ये रेशियो आपस में बराबर होगा। मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म देंगे तो क्या होगा, ए डी बटा बी डी इज इक्वल टू ए ई बटा सी। यही थेल्स थ्योरम बोला। तो इस थेल्स थ्योरम को आप लोग को प्रूफ करना है कि आया कैसे। ठीक है, ये कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम 3 ट्रायंगल बना लेंगे ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो फिगर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 फिगर है इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो दिखने में। ठीक है, सेम फिगर ड्रॉ कर देते हैं डी ई। समझाने के लिए बस कर रहे हैं हम आपको। ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन, देखिए। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, ए ई लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, और डी से सी को इस तरह से मिला देते हैं और ई से बी तक इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस ट्रायंगल को देखो, ए डी ई को देखो। हमको बेसिकली रिलेशन ए डी और बी डी में निकालना है अभी अभी फ़िलहाल में। तो ट्रायंगल ए डी ई में तो ए डी आ रहा है, और एक और ट्रायंगल हमको देखना है, वो है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल। दोनों का एरिया लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों में ये ए डी भी आ रहा है और बी डी भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ ए डी ई लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इसका बेस क्या है, इसका बेस अगर हम इसको बेस मान लेते हैं ए डी को, तो ए डी, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इस पे पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, मान एफ और जी लेते हैं इसका नाम, यानी कि इसका हाइट क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एरिया हम लोग को किसका निकालना है, बी डी ई, 1/2 इंटू बेस तो इसका दिख रहा है डी ई, लेकिन इसका हाइट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल है ट्रायंगल, कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइट हम लोग को दिखता नहीं है, इसको हम लोग देखना पड़ता है। देखो इसका हाइट, ये अगर इसको बेस मान लेते हैं हम लोग, तो इस बेस को अगर बढ़ाएंगे आगे तो यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर मिलेगा हमको। ठीक है, इस बेस पे अगर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे तो ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल देखो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से है ना, देखा जाए तो कुछ इस तरह से है ये ट्रायंगल, है ना, बी ई डी। अब हमको तो इसका हाइट नहीं पता चल रहा है, ये वाला बी डी बेस है, लेकिन इसका हाइट निकालने के लिए हमको थोड़ा कुछ इस तरह से इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तभी हमको इसका हाइट निकलेगा। तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई एफ इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो इसका एरिया हम लोग क्या लिख देंगे,
बेस तो हमको पता है, लेकिन हाइट क्या है, हाइट हमारा हो जाएगा ई एफ। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 2। 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और उससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, एरिया ऑफ बी डी ई बटा एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू डी ई बटा ए डी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू डी ई बटा ए डी इंटू एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लो। चलो अब यही काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बेस हम लोग पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सेम जैसा था पहले। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, और इसको हम यहाँ से मिला दिए थे, और इसको हम लोग यहाँ से मिला दिए थे। ये वाला ट्रायंगल को देखो, ए ई मिल रहा है ना, और इसी ट्रायंगल में यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रायंगल में जाएंगे हम लोग, इसमें हम लोग इसी भी मिल जाएगा हम लोग को। तो हम लोग ट्रायंगल ए डी ई का एरिया लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बेस हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग बेस हम लोग मानेंगे ए ई। क्या मानेंगे, ए ई मानेंगे, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई। अगर बेस है तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा एफ और जी, यानी कि डी जी इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। बेस तो हमको दिख रहा है इसी है। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा इसका, हाइट जैसे हम लोग पहले पता किए थे कि क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये जी से जी तक, यानी कि डी जी इसी पे परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, डी जी हो जाएगा। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, डी जी हो जाएगा। ठीक है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं ये, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ई सी इंटू डी जी इसका हाइट हो जाएगा। इसको 4 मान लो और इसको 5 मान लो, यानी कि अब हम लोग 5 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और डी से डी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू ई सी बटा ए ई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो, ये एरिया ऑफ सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हम, यहाँ पे ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 5 को डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ से एरिया ऑफ सी डी ई बाय एरिया ऑफ ए डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ सी डी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ई सी बटा ए ई इंटू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ए डी ई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसको मान लो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 5 हो गया ना, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये दोनों तो पैरेलल है, क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये 2 लाइन अगर पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच एक बेस को मान लेते हैं, ये एक बेस है, ये बेस को मान के कितना भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दें वो सब का एरिया समान आएगा। इसका एरिया, इसी बेस को मान के हम दूसरा एरिया भी ड्रॉ करें तो वो सब एरिया समान ही आएगा, इक्वल ही आएगा। ये एरिया और ये एरिया इक्वल आएगा। कोई भी एरिया ड्रॉ करो ये सेम बेस पे, ठीक है, वो सब एरिया इक्वल आएगा।
दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो देखो यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन था ना, देखो ये और ये पैरेलल है, इन दोनों के बीच में दो एरिया दिख रहा होगा हमको, ड्रॉ किया गया, डी को बेस माना गया है और एक एरिया यहाँ ड्रॉ किया गया है और एक एरिया ये वाला ड्रॉ किया गया। ये दोनों एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एरिया आपस में बराबर होगा। कौन सा? तो सबसे पहले हम लोग कौन सा एरिया लिख देंगे, हम लोग यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट किया, एरिया ऑफ बी डी ई ये बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सी डी ई। तो हम लोग देखो यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी ई निकाल चुके हैं यहाँ पे, और एरिया ऑफ सी डी ई भी निकाले, यानी कि हम लोग कहने का ये मतलब है कि ये 3 और 6 जो है ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी आपस में बराबर होगा। बस हम लोग को अब ये बराबर कर देना है, डी ई बटा ए डी इंटू एरिया ऑफ ए डी ई बराबर ई सी बटा ए ई इंटू एरिया ऑफ ए डी ई। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि क्या बचा हमारे पास, डी बटा ए डी इज इक्वल टू ई सी बटा ए ई। यही प्रूफ करना था, देखो तो यही प्रूफ करना था ना, ऊपर में है तो दोनों को पलट दो बस। क्या है, दोनों को इस ए डी दोनों साइड पलट देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये डी ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। और इधर जब पलटे हैं तो उधर भी हम लोग को पलट देना है, ए बटा ई सी हो जाएगा। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही है तो हमारा थेल्स थ्योरम है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट था। क्या था कि पहला तो ये एरिया निकाले, इसमें भी एरिया निकाले और इसमें भी एरिया निकाले, और तीसरा चीज़ क्या था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जितना भी ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे वो सबका ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बस 3 चीज़ ही तो किए हैं, और बाकी तो हम लोग डिवीज़न किए हैं, यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट था, एक तो एरिया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और एरिया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और साथ साथ हम लोग एरिया में क्या हाइट का ज़रूरत पड़ता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रायंगल का हाइट कैसे निकाले वो चाहिए था। ठीक है, और बाकी हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ खास किए नहीं हैं। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से देखिए और इसको समझिए। ठीक है, थैंक यू।